की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, आपने सही सुना है। तनख्वाहों में 900% तक यानी 9 गुना तक इजाफा हो रहा है। लेकिन ये तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए ये इजाफा नहीं है। ये सिर्फ जो डिज़र्विंग पीपल हैं, जो ख़ास तौर पर जिनको ये इजाफा दिया गया है, उनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे 3 और अहम चीज़ें शेयर कर लूँ। एक तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से कि क्या वो पाकिस्तान में कंप्लेंट करने का, शिकायत करने का, अपनी ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए किसी से रब्ता कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो एक तरह से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए हुकूमत ने तमाम डीसी ऑफिसेज़ में और डीपीओ ऑफिसेज़ में सेपरेट डेस्क बना दिए हैं डेडिकेटेड, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आप वहां जाके अपनी कंप्लेन फ़ाइल कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बाहर बैठे होते हैं और यहाँ आपके प्लॉट पे कोई कब्ज़ा कर लेता है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा कर लिया है, या आप किराए पे मकान दिया हुआ है, आपको किराया इन टाइम नहीं दे रहा, तो इस किस्म की अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो पंजाब पुलिस की ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड पोर्टल दिया हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। वहाँ जाकर आप अपनी कंप्लेन को फ़ाइल कर सकते हैं। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो गैर शादीशुदा अफराद के लिए। अगर वो रिसेंटली शादी का इरादा रखते हैं तो अब हुकूमत की तरफ से शादी टैक्स आयद कर दिया गया है। यानी सिंपल सी बात है कि जो फाइलर हैं वो 10% टैक्स देंगे शादी करने पे, और जो नॉन फाइलर हैं उनको 20% टैक्स अदा करना होगा। अब इसमें होगा ऐसे कि अगर आप शादी हाल बुक करते हैं 10 लाख रुपए का, तो जो फाइलर हैं उनको 1 लाख रुपया अदा करना पड़ेगा, और जो नॉन फाइलर हैं उनको इसके ऊपर 2 लाख रुपया अदा करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी एडवाइस ये है कि शादियों को सिंपल करें, सिंपल रखें, ज़्यादा खर्चा ना करें, घर में कोशिश करें कि शादी करें। ये टिक टॉकर्स के पीछे लग के बड़ी बड़ी शादियां करने से गुरेज करें। तो इस तरह से आप इस किस्म के फजूल टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं। और अब सबसे अहम चीज़ की तरफ आते हैं, CRO रिकॉर्ड की तरफ। CRO रिकॉर्ड क्या होता है कि जब आपके खिलाफ कोई FIR हो जाती है, बेशक झूठी FIR होती है, तो वो आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, और उसकी वजह से आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई सरकारी जॉब नहीं कर सकते, और बाकी भी मामलात में वो आपके आड़े आती है। अब उसके बारे में एक डेवलपमेंट की जा रही है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। कानून लाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, जिसके ज़रिए जो 2 FIRs अगर किसी शख्स के ऊपर होंगी तो वो ऑटोमेटिकली वो FIRs ख़त्म हो जाएंगी और उसका CRO क्लीन हो जाएगा, अगर वो उसमें से दोनों केसेस में एक्विट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ज़मानत पे ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज़मानत हो गई है तो बस केस ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। ज़मानत तो एक बहुत ही इंटरम रिलीफ होता है, असल ट्रायल उसके बाद होता है, और उसके बाद ही केस में डिसीजन आता है कि सज़ा होनी है या नहीं होनी। तो इस तरह से अगर 2 FIRs में आपका एक्विटल हो चुका है तो उस हद तक ये अब नए कानून के आने के बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने आप क्लियर हो जाएगा। और अगर 2 से ज़्यादा FIR में आपका एक्विटल हो चुका है तो उसके बाद भी आपको फिर उसमें से प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन के। और जब आप रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करवा लेंगे अपना, जिसमें आपने CRO को एप्लीकेशन देनी है, इसके 2-3 मोड्स हैं, तो वो सारा प्रोसेस से जब आप गुजर जाएंगे तो फिर आपका रिकॉर्ड क्लीन हो जाएगा, और दोनों ही सूरत में फिर आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप उसमें सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, फ़ौज पाकिस्तान और पुलिस जैसी नौकरियां भी आप कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे भी कोई इसका दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब आते हैं सैलरीज़ की तरफ। तो सैलरीज़ बढ़ाई गई हैं जी पंजाब असम्बली के मेंबरान की, सेक्रेटरीज़ की। तो जिन लोगों की पहले 76,000 के करीब सैलरीज़ थी, उनकी अब सैलरीज़ 6 लाख पे चली गई हैं। जिनकी 1 लाख सैलरी थी, 1,25,000 थी, उनकी सैलरीज़ अब 9 लाख पे चली गई हैं। तो इस तरह से, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपके नुमाइंदे हैं तो उनको ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, तो उनकी सैलरियाँ बढ़ा दी गई हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन को अभी तक कोई इस किस्म का रिलीफ नहीं मिला। सरकारी मुलाजमीन पे भी वैसे अगर देखा जाए तो अगर एक तरफ उनकी सैलरियाँ बढ़ाई जा रही हैं तो आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। पंजाब असम्बली की
तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी जाएगी। सूबाई वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 कर दी जाएगी। बिल की मंजूरी के बाद स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 हो जाएगी। एडवाइजर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। इसके अलावा इनकी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। और भी बड़ी 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, तो उन सब को भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।